अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आप एक तो वाइट बालों को कैसे आप जो है कवर कर सकते हो। दूसरा जैसे बाल अनइवन है, कहीं से लाइट है कहीं से डार्क है, ठीक है, तो उन बालों को जो है हम 5 लेवल पे जो है इनको लेकर आने वाले हैं और सारे वाइट कवरेज को जो है वो करेंगे, ठीक है। तो कलर ट्यूब्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं इस वक्त 7 नंबर हम लोगों की जो है वो तकरीबन 3 ट्यूब्स थी और एक हमारी जो है वो 6 नंबर की जो है वो ट्यूब थी, ठीक है। तो इन्हें हमने मिक्स किया था 20 वॉल्यूम के साथ। और 20 वॉल्यूम जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी ये कवरेज वाली ट्यूब्स होती हैं, जो ब्लैक ट्यूब्स होती हैं, इनमें रेशो 1:1 की होती है, ठीक है। तो हमने 4 ट्यूब्स के अंदर जो है तकरीबन एक ट्यूब में हमारा 60 ml जाता है, तो उसके हिसाब से हमने जो है डेवलपर मिक्स किया था, ठीक है। तो मिक्स जो है वो हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है वो अप्लाई किया था हेयर्स के ऊपर। ऐसे बाल जो बहुत ज़्यादा लेंथी हों, बहुत ज़्यादा हैवी बाल हों, उनके ऊपर जो है कलर की एप्लीकेशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि एक तो लॉन्ग लेंथ के ऊपर जो है आपने प्रॉपर ऊपर से लेकर नीचे तक जो है बालों में कलर को जो है वो अप्लाई करना है। कहीं पर आपका कलर रह ना जाए, ठीक है, उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है वो ब्लेंडिंग करनी है, यानी कलर की एप्लीकेशन करनी है। तो आज के इस वीडियो में सब सीखने वाले हैं। वीडियो जो है वो लंबा होने वाला है, लेकिन उन बच्चियों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा जो डेली रूटीन में क्वेश्चन करती हैं कि हम घर में रहते हुए वाइट बालों को कैसे कवर करें, ठीक है। और सेक्शनिंग जो है वो तकरीबन हमने जो है वो फ्रंट से बैक तक जो है वो प्रॉपर सेक्शन कर लिया हुआ है, ठीक है। और बालों की लेंथ पर जितना आप आसानी से जो है इतना आपने सेक्शन उठाना है जो आप आसानी से हैंडल कर सके, ठीक है। इसके लिए आपको नॉर्मल सा सेक्शन उठाना है और उस पर अपने प्रोडक्ट को जो है वो लगाना है और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से लेके आना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो पूरे बालों में लेंथ तक के बालों में बिल्कुल इक्वल लगे। और ये थोड़ा सा जो है वो मेहनत वाला काम होगा, ठीक है, क्योंकि बालों की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक के 40 इंचेस से ज़्यादा इनके बालों की लेंथ है, ठीक है। तो ऊपर से आपने इसको लगाना है पहले कोम के साथ, नीचे तक आप इसको जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। जहाँ आपका प्रोडक्ट ख़त्म होता है अगेन फिर से आप अपने प्रोडक्ट को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर आप इसे आहिस्ता आहिस्ता कोम की मदद से नीचे की तरफ लेते आएंगे। और जब आपको इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से सारे बालों में लग गया है, तो फिर अगेन आप फिर से प्रोडक्ट उठाएंगे और अच्छे से भर के जो है आपको इसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है। ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और यही सिखाने के लिए आज का मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। आपको बड़ी तवज्जो से देखना है, बहुत एहतियात से जो है वो कलर को अप्लाई करना है। और उन बच्चियाँ को मैं ये बता दूँ कि जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि वो इस प्रोडक्ट को स्कैल्प पे लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि डाई का जो प्रोडक्ट होता है थोड़ा सा डेंजरस होता है हमारे बालों के रूट्स के लिए। तो जो हम वाइट कवरेज के लिए प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, क्योंकि वाइट बाल ज़्यादातर हमारे रूट्स में वाइट बाल होते हैं, तो वहाँ पर हमें कलर लगाए अगर हम नहीं लगाएंगे तो वाइट बाल कवर नहीं होंगे। तो हमें जो है वॉल्यूम लाइट लेना होता है, ठीक है। तो लाइट वॉल्यूम के साथ अगर हम अपने स्कैल्प के ऊपर प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी कि 20 वॉल्यूम के साथ अगर हम अपने स्कैल्प पर भी प्रोडक्ट को अप्लाई कर देते हैं तो कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्कैल्प पर अप्लाई करें और बहुत अच्छे से कॉम से ब्लेंड करें, थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ आते जाएँ, प्रोडक्ट को लगाते जाएँ, ठीक है। और बिल्कुल लेंथ तक जो है वो अच्छे से आपको इसको जो है वो ब्लेंड करते चले जाना है, ठीक है। और तसल्ली कर लेनी है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से जो है वो आपके बालों पर लगना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर बेशतर ऐसे देखा है कि प्रोडक्ट जो है यानी कि लेंथी बाल होने की वजह से पूरा सा बालों में अच्छे से लगाया ही नहीं जाता है, ठीक है। यानी कि 2 ट्यूब्स में या 3 ट्यूब्स में जो है कलर करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इन बालों की लेंथ के ऊपर 6 ट्यूब्स जो हैं वो अप्लाई हुई हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में हम लोगों ने 3 तो आपके सामने मिक्स कर ली थी, उसके बाद हमने 2 और 3 टिप्स जो हैं वो और मज़ीद इसमें जो है वो लगाई थी, ताकि बहुत अच्छे से जो है बालों में कवरेज हो, ठीक है। कम से कम भी अगर आप कोशिश करेंगे तो 5 ट्यूब्स तो लाजमी आपको जो है वो ऐसे बालों में लगानी पड़ेंगी अगर उनकी लेंथ यही हुई, ठीक है। और अगर इससे हाफ लेंथ हुई तो फिर आपका 3 ट्यूब्स में, और अगर उससे भी हाफ लेंथ हुई तो 2 या 1 ट्यूब में भी आपका काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल छोटे और आप फिर भी 6 ट्यूब ही बालों पर अप्लाई करें।
मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जब भी अप्लाई करें मटेरियल अच्छे से बालों पे लगाएं ताकि आपका रिज़ल्ट जो है वो ऊपर से नीचे तक सेम आए, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे हमें ऐसे प्रॉब्लम होता है कि हमारा रिज़ल्ट जो होता है बालों के रूट्स में बहुत ज़्यादा लाइट आ जाता है, ठीक है, और हमारी लेंथ पे रिज़ल्ट आता ही नहीं है। उसकी एक ख़ास वजह ये होती है, एक तो ये होता है कि रूट्स जो होते हैं वो हमारे थोड़े से ड्राई होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो वर्किंग कम कर रही होती है, ठीक है। स्कैल्प के पास हीट ज़्यादा होती है, एकदम से रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि आपने अच्छे से हाथों से जो है, यानी कि अपनी हाथों की हीट के साथ जो उससे अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है, और उसके बाद फिर आपने बालों की लेंथ जो है उसको लपेट के ऊपर अच्छे से जो है वो एक कैप की मदद से जो है वो बांध देना है, यानी कि रैप कर देना है, ठीक है। जिससे ये होगा कि आपके जितना रिजल्ट आपके रूट्स में होगा उतना ही रिजल्ट जो है वो आपकी लेंथ पर भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका ये भी तरीका है कि आप जो है रूट्स उसको 20 वॉल्यूम लगा लें और जो आपकी लेंथ है उसको आप 30 वॉल्यूम के साथ जो है प्रोडक्ट को जो है वो आप अप्लाई कर लें, ठीक है। तो बहरहाल बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप जो है वो अपनी कवरेज करते हो। और आजकल जैसा कि बहुत कम एज की बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी एज अभी इतनी होती भी नहीं, यहाँ तक कि कई लड़कियों की तो अभी शादी भी नहीं हुई होती है, ठीक है। बहुत कम एज की या बहुत स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं और उनको भी किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वाइट बाल जो हैं उनके निकल आते हैं। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone.
अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है वो बालों में अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर लिया और बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को भी हम इसके ऊपर ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे और बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। लेंथ तक जो है वो अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा इक्वल जो है वो रिज़ल्ट आए। और प्रोडक्ट को अच्छे से लगा लेने के बाद जो है वो रैप कर देंगे ऊपर। कोशिश करेंगे कि किसी तरह का जो है यानी कि हमारा बाल जैसे भी आगे में वेदर चेंज हो रहा है तो इस वेदर में जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उस वेदर में बाल ठंडा हो जाता है और हमारा केमिकल वर्किंग स्पीड भी स्लो हो जाती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि एक तो अपने कमरे का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा जैसे आगे दिसंबर वगैरह का सीजन होगा तो उसमें जो है वो लाजमी हीटर को ऑन करें, फिर भी अपने बालों पर अप्लाई करें, ठीक है। और अभी ये देखिए अच्छे से अप्लाई हो चुका है। आप देखेंगे प्रोडक्ट हमारे बालों पर जो है वो बहुत अच्छे से जो वो चिपक गया हुआ है, ठीक है। और डाई वाले बालों को प्रोफेशनल तरीके से वॉश किया जाए तो उसका बेहतर होता है। तो उसको भी आप लोग साथ में वॉश कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमारा बाल जैसे 50% से ज़्यादा बाल तो आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे, देखेंगे कहीं अगर कलर आपको ऐसा थोड़ा पानी डालकर। अच्छा, तो बालों से प्रोडक्ट को निकालने के लिए पहले के बालों को अच्छे से मिला करेंगे। थोड़ा सा ठीक है, नॉर्मल जो पानी का टेम्परेचर है वो आप लोग क्या कर रहे हैं अच्छे से बालों को आप सर्दी के मौसम में वो लाइट का जो है वाटर ले लें, ठीक है। उसके साथ में वो पानी डालते हैं ऊपर चिपका हुआ प्रोडक्ट है वो निकले बालों से। तो इस तरह से आपने हल्का सारे प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट आपने आपको और इसी तरह कैराटिन वाले बालों डिफरेंट टाइप से जो है वो रिबॉन्डिंग हो रही होती है, कंडीशनिंग जो है वो हो रही होती है, ठीक है। कंडीशनर लगाने का भी एक अलग सा मेथड होता है। ये सारा कुछ आप लोग करेंगे। अभी हम प्रोडक्ट को बालों से रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब हम आगे कंडीशनर लगाएंगे ठीक है, ये नहीं कि हम ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और हमारा शैम्पू ये जो होते हैं वो हमारा स्कैल्प का प्रोडक्ट होते हैं। हमारे स्कैल्प से डस्ट वगैरह को रिमूव करने के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। तो इसे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे और इसको जो है क्योंकि बाल हमारा बिल्कुल गीला है तो हम अच्छे से इसमें जो है वो झाग बनाएंगे, ठीक है। और जो झाग हमारे स्कैल्प पर बनेगा उसी झाग को हम नीचे बालों में लाते चले जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे बालों पे जो प्रोडक्ट लगा हुआ है, जो डाई का प्रोडक्ट लगा है उसे अच्छे से जो है वो बालों से निकाल दें। बालों को बिल्कुल भी उलझाना नहीं है, बालों को बहुत सॉफ्टली तरीके से जो है वो साफ़ करना है क्योंकि पहले ही हम अपने बालों से जो है प्रोडक्ट को रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। और अब हल्का हल्का सा अपने हेड पर आपने मसाज करना है ताकि चिपका हुआ जितना भी प्रोडक्ट है हमारे स्कैल्प के ऊपर वो अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है और झाग को आपने नीचे वाली लेंथ वाले बालों से भी जो है उस प्रोडक्ट को यानी डाई वाली की प्रोडक्ट को निकाल देना है। और जब भी आप डाई करते हो आपको चाहिए कि आप 2 बार बालों में जो है वो शैम्पू करो, ठीक है। शैम्पू जो है वो ऐसे स्मूथली नीचे झाग लेके आते चले जाएं और झाग जो है उसे अच्छे से बालों से निकाल दें, ठीक है। 2-3 मिनट जो है वो आप अच्छे से मसाज करें और उसके बाद जो है वो सादे पानी के साथ जो सिंपल टैप वाटर है उसके साथ जो है
आप इसको जो है वो रिमूव यानी कर दें, ठीक है। तो हम बाकायदा तौर पर इसको फिर से पानी से जो है वो वॉश करेंगे और अगेन फिर से जो है हमें इस चीज़ का यकीन हो जाएगा कि हमारे बालों से जितना भी झाग था शैम्पू का वो सारा का सारा निकल चुका है। तो अगेन फिर से हम pH4 शैम्पू ही को लेंगे और एक दफ़ा से फिर से जो है वो इसकी झाग बनाकर इसी तरह से जो है वो बालों को साफ़ करेंगे। और इसकी वजह ये है कि हमारे बालों में जो है जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा डाई का प्रोडक्ट है वो रहना नहीं चाहिए, उसे अच्छे से जो है वो रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चियां होती हैं ख़ास तौर पर जो वॉशिंग के लिए खड़ी होती है उसको स्पेशल तौर पर प्रैक्टिस दी जाती है ताकि वो सारा दिन सिर्फ ओनली वॉशिंग पर ही जो है वो ध्यान दे, ठीक है। तो उसकी जो है वो एक जिसे कहते हैं ट्रेनिंग कराई जाती है कि आपने केराटिन वाले बालों को किस तरह से वॉश कराना है, आपने जो है वो डाई वाले बालों को किस तरह से कौन सी प्रोडक्ट के को यूज़ करते हुए वॉशिंग करवानी है, या आपके रिबॉन्डिंग वाले बालों की वॉशिंग क्या है, क्योंकि हर एक मेथड में जो है वो डिफरेंट टाइप से जो है वो वॉशिंग की जा रही होती है, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ट्रेंड लड़की को जो है वो यहाँ पर खड़े होकर तो ये वर्किंग जो है वो करनी होती है, ठीक है, क्योंकि बालों का मसला होता है, ठीक है। बाल बहुत जो है इंसान की एक कीमती जो है वो सरमाया होती हैं, वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होने चाहिए, उनको किसी तरह की डैमेजेस नहीं जो है वो होने चाहिए। इसलिए हर एक काम में जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, काम जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने दूसरी बार फिर से जो है वो शैम्पू को यूज़ कर लिया है और इस तरह से जो है वो मैं अब शैम्पू को इस बालों से जो है वो अगेन निकाल दूंगी। और अभी हमारा बाल जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो स्मूथ हो चुका है, ठीक है। हमारे बालों का pH लेवल काफ़ी बेटर हो चुका है, जो एकदम से ड्राई सा फील हो रहा था डाई के बाद वो एकदम से जो है वो बाल सॉफ्ट हो चुका है। और अभी हम इसमें थोड़ा कंडीशनिंग जो है वो करेंगे। कंडीशनर को जो है वो अपने हाथों पे लेके बालों पर अप्लाई करने के बाद छोड़ेंगे तकरीबन 10 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूने ब्रांड में ही जहाँ मैंने आपको pH4 शैम्पू दिखाया है वहीं पर यहाँ कंडीशनर भी मौजूद है, ठीक है। ये हमारा कलर बाल्सम कंडीशनर है और इसे मैं बालों की लेंथ पर जो है वो अप्लाई करेंगी। जिस तरह के ये बाल है तकरीबन 2 मुट्ठी जो है उसमें हम यानी कि अच्छा खासा कंडीशनर जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से पूरे बालों के ऊपर अप्लाई कर देने के बाद जो है वो तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है हम छोड़ देंगे, ठीक है। और छोड़ने के बाद फिर हम इसको जो है फिर से सिंपल पानी से जो है वो वॉश करवा देंगे, जिससे हमारा बाल जो है जो इसकी रफनेस होगी, ड्राईनेस होगी और शाइनिंग जो होगी वो दोबारा से जो है वो वापस आ जाएगी और बाल एकदम से स्मूथ सा नज़र आएगा। और यही वजह है कि डाई किए हुए बालों को जो है या डाई ना भी किए हो, अगर आपका बाल थोड़ा ड्राई रहता है तो आपको लाजमी कंडीशनिंग जो है वो अपने बालों में कर लेनी चाहिए, ठीक है। कंडीशनिंग जो है वो हमारे बालों को जो है वो एक कहते हैं ना यानी कि एक्स्ट्रा ग्लो देता है, शाइन देता है, हेल्थ देता है हमारे बालों को। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंडीशनर जो है वो वॉशिंग के बाद लाजमी अपने बालों पर जो है वो कर लिया करिए। इससे हमारे बालों में एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों को स्मूथ दिखाता है, स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तो ये हमारे बालों की जो है वो वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बालों को ड्राई करके आपको रिज़ल्ट जो है वो दिखा देते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो कैसा मिला है। और अभी आप चेक कीजिएगा, पहले वाला बाल भी आपने जो है वो चेक किया था, देखा था, और अभी हमारा पूरा बाल जो है आप देखिए कि एकदम से इक्वल हो जो है वो हो चुका है, पूरी लेंथ तक हमारा बाल जो है बहुत खूबसूरत जो है वो हो चुके हैं। वाइट कवरेज जो है बहुत अच्छे से प्रोडक्ट ने जो है वो कर ली है, ठीक है। और शाइन भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है क्योंकि हमने बालों को जो है कंडीशनिंग भी की। इसके साथ ही आप इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।